तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2275 लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विथ बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0। इसमें हम लोग के पास एक इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स नाम से। द बिटवाइज एंड ऑफ एन एरे नम्स इज द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल द इंटीजर इन द नम्स। मीन्स हम लोग का अगर बिटवाइज एंड निकालना है तो वो सारे इंटीजर का एंड जो होगा उसको हम लोग बिटवाइज एंड बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग का ये नम्स एरे है जिसमें 153 गिवन है, तो हम लोग का बिट वाइज एंड जो होगा वो इक्वल टू 1 का एंड, 5 का एंड 3 का एंड। अगर हम लोग तीनों का एंड करेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू होगा, जो कि इस केस में आ रहा है 1। और जैसे ये वाले एग्जांपल में अगर नम 7 है तो बिट वाइज एंड जो होगा वो 7 होगा। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो इंटीजर एरे गिवन होगा वो होगा कैंडिडेट्स करके। हम लोग को इवेल्युएट करना है बिट वाइज एंड ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कैंडिडेट। ईच नंबर इन कैंडिडेट में ओनली बी यूज्ड वन इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोग के पास एक कैंडिडेट नाम का एरे गिवन होगा, जो कि ये वाला एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग को सारे को एंड करना है और हम लोग को रिटर्न करना है कि जो हम लोग का लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसका वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो, तो हम लोग का जो कॉम्बिनेशन का काउंट होगा। मीन्स जैसे यहाँ वाले केस में हम लोग का 16, 17, 62, 24 का अगर हम लोग एंड करें तो 16 बन रहा है, जो कि ग्रेटर देन है 0 से, तो हम लोग काउंट रिटर्न कर देंगे 4। आप ऐसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 101, 110, 111। अब इसमें हम लोग अगर कॉम्बिनेशन देखें तो अगर हम लोग ये दोनों का एंड करें, एंड में क्या होता है कि अगर 10 या 01 है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर 11 है या फिर 00 है तो ये 11 वाला बस 1 रहेगा, बाकी 0 वाला 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एंड ऑपरेटर में होता है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 101 है, अगर हम लोग ये दोनों का एंड करें तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 01 भी 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं तो यहाँ पे 111 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन लें तो क्या होगा, 100 हो जाएगा और 01 फिर से 0, तो यहाँ पे टोटली 0 बन जाएगा। यहाँ पे 011 है तो फिर 010 हो जाएगा, फिर 01 फिर से 0, और यहाँ पे 110 तो ये भी टोटली 0 हो जाएगा। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा सा आएगा कि हम लोग ये दोनों नंबर को ही रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स जो हम लोग आउटपुट रिटर्न करेंगे वो होगा 2। तो अब हम लोग ये वाले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये वाले एग्जाम्पल में क्या दिया है कि हम लोग के पास 16, 17, 71, 62, 12, 24, 14 नंबर्स दिए हैं, और इसमें हम लोग को बोल रहा है कि जो हम लोग का 16, 17, 62 और 24 का हम लोग अगर एंड करें, मीन्स जो ये नंबर्स है 10000, 10001, उसके बाद है ये वाले मीन्स 111110, और 24 मीन्स 11000। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले केस में बस ऐसा हो रहा है कि हम लोग का कोई एक 1 रिटर्न हो पा रहा है टोटल कॉम्बिनेशन से। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो फिर ये भी 0 रिटर्न हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं रहता है तो इसको 0 ही रखते हैं, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्टली 0 रिटर्न हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो टोटली 0 हो जा रहा है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ये रिटर्न करेंगे कि 16, 17, 62, 24 वाला ही से हम लोग का वैल्यू में रहे, और जो टोटल लेंथ है वो है 4। तो समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग को ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग को लग रहा होगा कि हर एक केसेस के लिए चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये नोटिस किए होंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसके काउंट से बता सकते हैं कि कौन सा वाला हम लोग का जो है रिटर्न होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि कितने नंबर ऑफ वंस है इस लाइन में, तो यहाँ पे हम लोग के पास नंबर ऑफ वंस है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिलहाल के लिए इसको कोई एरे में स्टोर करा सकते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन पाता है। मीन्स वो वाले लाइन में सबसे ज़्यादा 1 कहाँ पे आ पाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 आ जा रहा है, फिर ये दोनों में यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे ये वाले लाइन में हम लोग के पास 4 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे 4, फिर ये वाले लाइन में हम लोग के पास फिर से 4 आ रहे हैं, फिर ये वाले लाइन में फिर से 4 आ रहे हैं, ये वाले लाइन में 1, ये वाले लाइन में हम लोग का 1 है, ये वाले लाइन में हम लोग का 4,
ये वाले लाइन में भी 4। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे काउंट से हम लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बन पाएगा वो होगा 4, क्योंकि इसमें जो मैक्स वैल्यू होने वाला है वही हम लोग आंसर में रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन से ही काउंट इसका बने हैं। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे काउंट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट काउंट करके, जिसका इनिशियल साइज़ हम लोग 32 रख देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा साइज़ का बिट होना ऐसा जनरली नहीं है। और आप कंस्ट्रेंट्स भी चेक कर सकते हैं, तो ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग एक लूप चला देते हैं फॉर इंट सी इन कैंडिडेट्स करके, हर एक कैंडिडेट को चेक करने के लिए। अब हम लोग एक इंडेक्स रख लेते हैं कि हम लोग अभी करेंटली कौन से वाले में हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स रख लेते हैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक लूप चला देते हैं कि जब तक हम लोग का सी 0 नहीं होता, क्योंकि हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे तो हम लोग का वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, काउंट में जो इंडेक्स वाला है, काउंट का जो इंडेक्स हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हम लोग का जितना करंट 1 ऐड होता जा रहा है वो। उसके बाद हम लोग इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे कि वाले काउंट में काम हो चुका है। उसके बाद हम लोग सी को एक बार, मीन्स हम लोग का सी जो है कैंडिडेट, उसको एक बार शिफ्ट करा देंगे। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कि जो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू होगा हम लोग के काउंट वाले एरे में वो, तो हम लोग रिटर्न करा सकते हैं रिटर्न स्टार जो है मैक्स एलिमेंट करा देंगे, जो कि काउंट के स्टार्ट से लेके काउंट डॉट बिगिन से लेके काउंट डॉट एंड तक चेक होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो चलते हैं इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे भी हम लोग का कोड सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.